आज से कुछ साल पहले जब सारे के सारे लोग बॉलीवुड की बजा रहे थे, जब लेफ्ट राइट सेंटर से बॉलीवुड की रेल बनाई जा रही थी, तब एक इंडस्ट्री थी जिसे इसका सबसे ज्यादा फायदा मिला और वो कोई और नहीं बल्कि साउथ इंडस्ट्री थी। उन्होंने काफी टाइम तक खुद को ऐसा दिखाया कि उनसे परफेक्ट तो कोई और है ही नहीं, मगर उनकी शक्ल पे लगा मास्क धीरे धीरे ही सही मगर अब उतर रहा है। 27 फरवरी 2026 के दिन चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में संगीता सोनालिंगम ने डिवोर्स फाइल किया। संगीता कोई मामूली लेडी नहीं है, ये साउथ के वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड हाईएस्ट पेड एक्टर थालापति विजय की वाइफ है। मगर सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो डिवोर्स में थी वो ये थी कि संगीता ने विजय पे इनफिडेलिटी का आरोप लगाया, यानी चीटिंग का। पिटीशन के अकॉर्डिंग संगीता ने एलिगेशन लगाया कि विजय का एक फीमेल एक्ट्रेस के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप था। पिटीशन में यह भी क्लेम किया गया कि 2021 में संगीता को पता चला कि विजय एक एक्ट्रेस के साथ अडल्टरस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे। आगे ये भी लिखा गया कि विजय ने एश्योरेंस दिया था कि वो इस रिलेशनशिप को खत्म कर देंगे, लेकिन इसके बावजूद भी वो रिलेशनशिप चलता रहा और विजय को इस बात का कोई पछतावा नहीं हुआ। अब लोगों के हिसाब से ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि त्रिशा कृष्णन है, वही फेमस 96 मूवी वाली एक्ट्रेस। जब मैं कहता हूं ना कि रेडिट रूमर्स मोस्टली ट्रू ही निकलते हैं, तो मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं। विजय और त्रिशा के अफेयर की बातें ऑलरेडी रेडिट पे काफी पहले से ही पोस्टेड थी, जो बाद में जाके सच भी हुई। मार्च 2022 में त्रिशा न्यूयॉर्क सिटी में स्पॉट हुई थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो वहां से मेक्सिको के ट्रिप पर भी गई थी। इस ट्रिप से एक फोटो वायरल हुई जिसमें त्रिशा तो क्लियरली नजर आ रही थी, लेकिन फोटो में किसी और इंसान का सिर्फ शू दिख रहा था। लोगों ने ये स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया कि वो शूज शायद विजय के हो सकते हैं। जनवरी 2023 में त्रिशा विजय की फिल्म वारिसू के फर्स्ट डे फर्स्ट शो में भी नजर आई थी और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो एक प्राइवेट पार्टी में भी शामिल हुई थी। इसी पीरियड में ये भी रूमर्स आए थे कि त्रिशा ने ईसीआर एरिया में एक नया घर लिया है जो विजय के घर के काफी पास है। फिर काफी सालों बाद वो ऑफिशियली फिर से एक प्रोजेक्ट में साथ नजर आए जब डायरेक्टर लोकेश कानागराज की फिल्म लियो अनाउंस हुई। ये फिल्म विजय और त्रिशा का ऑलमोस्ट 14 साल बाद ऑन स्क्रीन रियूनियन था। फिल्म के पूजा सेरेमनी से लेकर प्रमोशंस तक दोनों साथ में ही थे। इसी दौरान त्रिशा ने विजय के बर्थडे पर एक एलिवेटर सेल्फी शेयर की जो इंटरनेट पर काफी वायरल हुई। उसके बाद जब लियो का सक्सेस मीट हुआ तो लोगों ने नोटिस किया कि विजय की वाइफ संगीता इवेंट में प्रेजेंट ही नहीं थी। ये छोटी छोटी चीजें भी रूमर्स को और ज्यादा हवा देने लगी। और यही नहीं, पूरे डिवोर्स ड्रामा के बाद अभी 2-3 दिन पहले ही चेन्नई के एक वेडिंग में विजय और त्रिशा साथ कार से उतरते देखे गए। दोनों ने वेडिंग साथ ही अटेंड करा था। इन सब के बाद ऑलमोस्ट क्लियर ही है कि त्रिशा ही वो एक एक्ट्रेस है जिसके साथ विजय का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। मगर सोचने वाली बात यह है कि ना विजय को और ना ही त्रिशा को थोड़ी सी भी शर्म है। विजय की तो सबसे ज्यादा गलती है कि उसने अपनी वाइफ पे चीट करा, मगर क्या त्रिशा की गलती नहीं है? क्या त्रिशा को नहीं पता था कि विजय मैरिड है? अरे मैरिड तो छोड़ो, विजय तो 2 बच्चों के फादर भी हैं। आपने अगर नोटिस करा होगा तो ये पैटर्न समंथा वाले केस में भी देखने को मिला, जब समंथा ने भी एक मैरिड मैन को पटाया और फिर उसका पूरा घर ही उजड़ गया, जिसके बाद अभी राज और समंथा हंसी खुशी रह रहे हैं। सेम चीज यहाँ भी हो रहा है, विजय का पूरा घर उजड़ गया। वाइफ जो पूरी तरह से विजय पे डिपेंडेंट थी, उसे जब ये पता चला होगा कि उसका पति विजय जब खुलेआम उसके ऊपर चीट कर रहा है, और इस बंदे ने लिटरली एक बार नहीं कई बार उसे धोखा दिया। आपको मैंने बताया कि पिटीशन में ये भी क्लेम किया गया कि जब 2021 में संगीता को पता चला कि विजय किसी और एक्ट्रेस के साथ अडल्टरस रिलेशनशिप में है, तो विजय ने एश्योरेंस दिया कि वो इस रिलेशनशिप को खत्म कर देंगे। मगर रियलिटी में क्या हुआ ये कि जो चीज पहले चोरी छिपे होती थी वो अब खुलेआम हो रही है। और इन्हें फर्क भी क्यों पड़े जब एक्ट्रेस को लोग भगवान समझ लेंगे। जब एक्ट्रेस की पूजा होने लगेगी तो उन्हें क्या ही फर्क पड़ेगा। उन्हें तो पता है कि वो जो कुछ भी करेंगे उनके कट्टर फैंस तो एट द एंड उनका साथ ही देंगे। तभी सिर्फ विजय ही नहीं है, ऐसे साउथ के बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने ओपनली अपनी वाइफ्स पे चीट किया है। कुछ तो इतने बड़े हैं जिनकी वजह से हमने साउथ इंडियन इंडस्ट्री को देखना शुरू किया था। सबसे पहला एग्जांपल ले लो नागार्जुना का। उन्होंने अपनी सेकंड वाइफ अमाला अकिनेनी से 11 जून 1992 को शादी की थी। शादी के 2 साल बाद 1994 में उनके बेटे अखिल अकिनेनी का जन्म हुआ। लेकिन नागार्जुना का नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू के साथ काफी जुड़ा रहा है। कहा जाता है कि दोनों का अफेयर लगभग 10 साल तक चला, लेकिन ये रिलेशनशिप काफी सीक्रेट रखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नागार्जुना ने तब्बू को हैदराबाद में एक प्लॉट गिफ्ट किया था और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि वो प्लॉट उनके घर के जस्ट पास था। बाद में जब नागार्जुना ने क्लियर कर दिया कि वो अपनी वाइफ से अलग नहीं होना चाहते, तब तब्बू ने खुद ही इस रिलेशनशिप से डिस्टेंस बना लिया और क्वाइटली अलग हो गई। इस रिलेशनशिप के बारे में मैंने अपने तब्बू वाले वीडियो में बात करी है, आप उसे देख सकते हो। दूसरा एग्जांपल है इंडिया के मोस्ट आइकॉनिक कोरियोग्राफर्स में से एक प्रभुदेवा का। प्रभुदेवा की शादी 1995 में लता प्रभुदेवा से हुई थी और ये अरेंज मैरिज 2011 तक चली। लेकिन उनकी शादी टूटने की सबसे बड़ी वजह बनी एक्ट्रेस नयनतारा के साथ उनका कंट्रोवर्शियल अफेयर।
रिपोर्ट्स के मुताबिक सिचुएशन इतनी आगे बढ़ गई थी कि प्रभुदेवा अपनी वाइफ को छोड़कर और अपने बच्चों को छोड़कर नयनतारा के साथ रहने लग गए थे। जब लता को इस रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो उन्होंने कोर्ट केस फाइल कर दिया और अपने हस्बैंड को वापस लाने की डिमांड की। इतना ही नहीं, उन्होंने हंगर स्ट्राइक तक की वार्निंग दे दी अगर ये रिलेशनशिप खत्म नहीं हुआ तो। इस कंट्रोवर्सी के बाद कई वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस ने नयनतारा के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन आखिरी में लता और प्रभुदेवा का डिवोर्स हो गया और कुछ टाइम बाद नयनतारा का भी उनसे ब्रेकअप हो गया। तीसरा एग्जाम्पल है फेमस एक्टर कमल हसन का। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जब कमल हसन की शादी एक्ट्रेस सारिका से चल रही थी और उनकी 2 बेटियां श्रुति हसन और अक्षरा हसन भी थीं, तब उनका नाम एक्ट्रेस गौतमी तानीमाला के साथ जोड़ा गया। जब सारिका को इस अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने कमल हसन को डिवोर्स दे दिया। बाद में कमल हसन ने गौतमी के साथ काफी सालों तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहना चूज किया। और फिर आता है एक और कंट्रोवर्शियल नाम, धनुष। रिपोर्ट्स में यह भी क्लेम किया गया था कि उन्होंने अपनी वाइफ ऐश्वर्या रजनीकांत को चीट किया था और उनका नाम एक्ट्रेस श्रुति हसन के साथ जोड़ा गया। दोनों ने फिल्म 3 में साथ काम किया था जिसे खुद ऐश्वर्या ने डायरेक्ट किया था। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि ऐश्वर्या और श्रुति उस वक्त बेस्ट फ्रेंड्स तक मानी जाती थी। हालांकि इस रूमर को ऑफिशियली कंफर्म या डिनाई नहीं किया गया, लेकिन उस वक्त इस न्यूज ने काफी बड़ा बज़ क्रिएट कर दिया था। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो साउथ इंडस्ट्रीज में भी ऐसी कंट्रोवर्सीज की कोई कमी नहीं रही है। फर्क बस इतना है कि यहाँ फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को इतना ऊपर उठा देते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ की इन कंट्रोवर्सीज पर ज्यादा डिस्कशन ही नहीं होता। और जब तक फैंस ऐसे ही ब्लाइंडली डिफेंड करते रहेंगे तब तक शायद ये चीजें ऐसे ही छुपकर चलती ही रहेंगी। विजय लिटरली पॉलिटिक्स को फुल टाइम कर रहे हैं अभी। ऐसे में अगर वो एक ऐसा एग्जांपल सेट करें कि भाई तुम तो आराम से चीट करो और ऊपर से गिल्ट फील करने की जगह फ्लॉन्ट करो, और यही पॉइंट साउथ इंडियन फैन कल्चर पर भी अप्लाई होता है। साउथ में एक्टर्स को सिर्फ सेलिब्रिटीज नहीं बल्कि ऑलमोस्ट डेमी गॉड्स की तरह ट्रीट किया जाता है। जब उनकी मूवी रिलीज होती है तो थिएटर्स के बाहर कटआउट्स पर उन पे दूध चढ़ाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और फैंस लिटरली उनके लिए लड़ने मरने तक को रेडी हो जाते हैं। उन्हें पता होता है कि चाहे उनके बारे में कितनी भी कंट्रोवर्सीज आए, उनके हार्डकोर फैंस हमेशा उन्हें डिफेंड करेंगे और क्रिटिसिज्म को इग्नोर कर देंगे। इसलिए शायद टाइम आ गया है कि फैंस अपने फेवरेट एक्टर्स को रिस्पेक्ट तो करें, उनकी फिल्म्स एंजॉय करें, लेकिन उन्हें भगवान बनाकर उन्हें ब्लाइंडली फॉलो ना करें। क्योंकि जब आप किसी सेलिब्रिटी को इंसान से ऊपर रख देते हो तब आप उनके एक्शंस को क्वेश्चन करने का राइट भी खुद से छीन लेते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और माई पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।